क्वेश्चन देखिए, दिया है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। ठीक है, जब उम्र संबंधी सवाल आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान उम्र मान करके सवाल लगाते हैं। पॉइंट समझेंगे, दिया है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। दो चीजें होती हैं, ध्यान देंगे। जब उम्र संबंधी सवाल होता है तो पहले पॉइंट क्या होता है, एक व्यक्ति के उम्र की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाती है। समझेंगे, एक व्यक्ति के उम्र की तुलना दूसरे व्यक्ति से जब की जाती है तो एक पॉइंट का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे तुलना किया जाता है उसको एक नियत मान माना जाता है। जिससे तुलना करेगा उसको नियत मान माना जाएगा। जैसे सवाल में कहा है पिता की आयु उसके पुत्र के आयु का 7 गुना है, मतलब पिता की आयु की तुलना की गई है पुत्र की आयु से। जिससे तुलना किया जाएगा उसको एक नियत चीज माना जाएगा। तो माना जाता है, माना पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, x वर्ष। इसलिए पिता की उम्र बराबर हो जाएगी, ध्यान देंगे, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना। गुना माने गुणा होता है, गुना माने क्या होता है, गुणा। तो यहाँ से हो जाएगा पिता की उम्र हो जाएगी 7x। ठीक है, 7x वर्ष। अब पॉइंट ध्यान देंगे, दो चीजें और समझेंगे। जितना वर्ष पहले कह रहेगा उतना घटाएंगे, अगर जितने वर्ष बाद कह रहेगा तो उसको जोड़ेंगे। बाद के लिए जोड़ा जाएगा, पहले के लिए घटाया जाएगा। इस उम्र संबंधी सवाल का यही एकमात्र पॉइंट आपको समझना है, यही बेसिक चीज है। जब आपको बाद कहेगा तो जितना वर्ष बाद कहेगा उतना वर्ष जोड़ा जाता है वर्तमान उम्र में, और जितना वर्ष पहले या पूर्व कहता उतना वर्ष घटाया जाता है। दो चीजें समझेंगे। तो यहाँ से हो गया, सवाल में करा 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग, उनके मतलब पिता और पुत्र की आयु का योग कितना हो जाता है, 50 वर्ष हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे 5 वर्ष बाद योग कितना हो जाता है, योग 50 वर्ष हो जाता है। पॉइंट को विशेष रूप से समझेंगे। 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र प्लस पिता की उम्र, दोनों का योग हो जाएगा 50 वर्ष। समझेंगे, जब 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कहेगा तो पुत्र की उम्र है x वर्ष, और x में 5 वर्ष ऐड करेंगे। ठीक है, ये 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र है, प्लस पिता की वर्तमान उम्र 7x है, और पिता की वर्तमान उम्र 7x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद की कहानी है, और बराबर हो जाएगा 50। इनको हल कर देंगे तो x और 7x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8x, 5 और 5 जोड़ेंगे तो प्लस का 10 और बराबर का 50 हो जाएगा। 8x बराबर हल करेंगे 50, 10 पचहत्तर करेंगे तो -10, 8x बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर 40/8 करेंगे तो 8 पंचे 40, x बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। और x है किसकी उम्र, पुत्र की उम्र है। माना गया पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। अगर पिता की कहता तो जब पिता की कहा जाता है पिता की उम्र, तब आप कहते हैं 7x है, मतलब 7 गुणे 5 कहते 7 पच्चे 35 वर्ष हो जाता है पिता की। अगर पिता का पूछे तब 35 वर्ष, और पुत्र की पूछे पुत्र की 5 वर्ष। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। जिससे तुलना करेगा उसको x वर्ष माना जाएगा। पुत्र से तुलना किया गया है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है, तो माना पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष है, पिता की उम्र हो जाएगी 7x वर्ष हो जाएगी। अब दिया 5 वर्ष बाद दोनों का योग 50 वर्ष है, 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष, पिता की उम्र हो जाएगी 7x प्लस 5 वर्ष, दोनों का योग जो है 50 वर्ष, योग माने जोड़। ठीक है, इनको योग हल करेंगे तो x और 7x जोड़ेंगे 8x, 5 5 जोड़ेंगे 10 और बराबर का 50, 10 पचहत्तर करेंगे तो 8x बराबर 10 पचहत्तर हो गए, 50 - 10 हो गया, 8x बराबर 40, 40 में 8 से भाग करेंगे तो 8 पंचे 40, x बराबर 5 वर्ष। और यही x किसकी उम्र है, पुत्र की उम्र है। क्लियर है क्या, बोलो भैया।
अगर चार भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, सवाल में पूछा गया है। पॉइंट ध्यान देंगे, सबसे पहले ना सबसे छोटे की उम्र निकालेंगे। तो सबसे छोटे की उम्र मान लेंगे कि माना छोटे की उम्र है x वर्ष, सबसे छोटे की उम्र, सबसे छोटे की उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है। और जो दूसरे वाले स्थान पर है, सेकंड वाला है, उसकी उम्र हो जाएगी x + 4 वर्ष, ठीक है। भाई देखो अंतर मतलब क्या है, छोटा और बड़ा है, ठीक है। एकदम छोटा वाला अगर x वर्ष का, एकदम मान लेते हैं, मान लो कुछ पल के लिए मानते हैं कि एकदम छोटा वाला जो है 1 वर्ष का है, एकदम छोटा वाला मान लेते हैं कुछ पल के लिए कि माना छोटा वाला जो एकदम वो मान लेते हैं 1 वर्ष का है। 4 वर्ष का डिफरेंट मतलब जो दूसरा वाला हो 1 + 4 मतलब हो जाएगा 5 वर्ष, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपका जब पॉइंट बनेगा, दूसरे वाले की उम्र हो जाएगी x + 4 वर्ष, तीसरे वाले की जब उम्र निकालेंगे, जो तीसरे स्थान पे वो हो जाएगा x + 4 और +4 फिर हो जाएगा, दूसरे से 4 वर्ष का और अंतर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, दूसरे वाले को हो जाएगा x + 8 वर्ष, ये तीसरे वाले की उम्र है, ठीक है। ये पॉइंट है समझ में कि नहीं। ऐसे अगर चौथे वाले की उम्र निकालते हैं तो हो जाएगा x + 8, इसमें 4 वर्ष का और अंतर है, मतलब हो जाएगा x + 12 वर्ष। इतना बात है समझ में कि नहीं। पहले वाले की उम्र है x वर्ष और प्लस दूसरे वाले की उम्र है x + 4 वर्ष और तीसरे वाले की उम्र है x + 8 वर्ष और जो सबसे बड़ा है वो है x + 12 वर्ष, सबसे बड़ा वाला, समझ रहे हैं कि नहीं। और ओवरऑल इनका योग कितना दिया गया है, 56 दिया गया है। चारों भाइयों की आयु का योग कितना है, 56 वर्ष। जोड़ दीजिए 1x 2x 3x 4x, 4x हो गया और प्लस हो जाएगा 12 8 20 और 20 4 24 और बराबर 56 हो गया। फिर यहाँ से कहेंगे 4x बराबर 56 - 24, 4x बराबर करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 4 गया कितना 2, 5 में से 2 गया तो 3, 32 आ गया। x बराबर 32/4 तो 4 8 32, x बराबर 8 वर्ष आएगा। और x है कौन, सबसे छोटा वाला लड़का है, जो सबसे छोटा है, सबसे छोटे की उम्र x वर्ष है, मतलब सबसे छोटा वाला 8 वर्ष का है। और सबसे बड़ा वाला जो है x + 12 वर्ष का है। सबसे बड़ा वाला कितना है, x + 12 वर्ष का, मतलब बड़े वाले की उम्र हो जाएगी x + 12 और x का मान 8 आया, 8 + 12 करेंगे तो 12 8 20 वर्ष आ जाएगा। बड़े वाले की उम्र कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष से आपको उत्तर आ जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए क्वेश्चन है a व b की आयु का अनुपात 6:5 है। ध्यान देंगे a है और b है, इनके आयु का अनुपात दिया है 6:5। इतना क्लियर है। अगर अनुपात का योग करेंगे तो हो जाएगा 6 5 11, 6 5 कितना 11, इनके अनुपात का योग 11 अनुपात हो जाएगा। और जो 11 का अनुपात है इसका मान दिया गया है 44 वर्ष। ये जो 3 बार लगा दिए बराबर ने, इसका मतलब अनुपात है, ठीक है। ये अनुपात का सिंबल होता है। अगर 3 बार बराबर कर देंगे, 2 बार बराबर तब वो बराबर होता है, 3 बार पाई पा देंगे तब वो अनुपात होता है, अनुपात का सिंबल है। ये दिया है 11 अनुपात का मान 44 है, 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 1 अनुपात का मान 4 हो जाएगा। अगर हम लोग a का मान निकालेंगे तो a का मान हो जाएगा, 1 का मान 4 है, 6 अनुपात का मान हो जाएगा 6 चौका 24 वर्ष। b का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20 वर्ष, ठीक है। इनका मतलब है a 24 वर्ष का है और b 20 वर्ष का है। सवाल में कह रहा 8 वर्ष बाद, जितना वर्ष बाद होगा हमने आपको सिखाया कि जितने वर्ष बाद कहेगा उतना वर्ष जोड़ा जाएगा। 8 वर्ष बाद अगर कहेंगे तो हम लोग कहेंगे 8 वर्ष बाद ए की उम्र बन जाएगी, वर्तमान में 24 वर्ष है, 8 वर्ष बाद हो जाएगी 24 + 8। और बी की अगर उम्र निकालेंगे तो बी की उम्र है 20 वर्ष और हो जाएगा 20 + 8।
क्लियर है कि नहीं? 8 वर्ष बाद की कहानी। तो यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे 24 + 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 32 अनुपात हो जाएगा 28। कटेगा क्या? कटेगा तो काट देंगे, 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28। ए और बी के आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। कई वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। क्लियर हुआ? देखिए भाई, दिया इनके आयु का योग 44 वर्ष है, अनुपात का योग निकालेंगे 6, 5, 11, 11 अनुपात का मान 44 है, 1 अनुपात का मान 4 बनेगा। एक की आयु निकालेंगे तो 1 अनुपात का मान 4 है, 1 अनुपात 6 है, तो 6 चौका 24 वर्ष हो जाएगा ए का मान। बी का मान निकालेंगे तो बी गुणे 4 करेंगे, 5 चौका 20 वर्ष हो जाएगा। बी की उम्र 20 वर्ष, ए की उम्र 24 वर्ष है। 8 वर्ष बाद कहा है, तो ए की उम्र में 24 में 8 वर्ष जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, 8, 32 वर्ष। 8 वर्ष बाद ए की उम्र हो जाएगी 32 वर्ष और बी की उम्र हो जाएगी 20 + 8 28 वर्ष हो जाएगा। इनका रेशियो पूछा गया, अनुपात पूछा गया, 32 अनुपात 28 है। सरल कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 × 8 = 32 और 4 × 7 = 28 हो जाएगा। क्लियर है क्या? देखिए क्वेश्चन है, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। सचिन छोटा है, राहुल बड़ा है। सचिन छोटा है, राहुल बड़ा है, और दोनों के उम्र में कितने का अंतर है? 4 वर्ष का अंतर है। जितना छोटा या बड़ा होता है वो उम्र का अंतर होता है, वो उम्र का क्या होता है? अंतर। आप कह रहे हैं, सवाल कह रहा है कि सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। सचिन छोटा है किससे? राहुल से। तो हम लोग अनुपात दिया गया, उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। ठीक है, तो हो जाएगा सचिन और हो जाएगा राहुल। सचिन और राहुल। अगर सचिन की बात दिया, सचिन की उम्र है 7 के रेशियो में और राहुल की उम्र है 9 के रेशियो में। इनके अनुपात का अंतर कितना है? कितने का अंतर है? 2 अनुपात का अंतर है। उम्र में कितने का अंतर है? 4 वर्ष का अंतर है। मतलब 2 का रेशियो 4 के बराबर है। 2 का अनुपात 4 के बराबर है। 1 का अनुपात निकालेंगे तो 2 दूना 4, 1 का अनुपात 2 वर्ष के बराबर हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 2 वर्ष हो जाएगा। सवाल में करा सचिन की उम्र ज्ञात कीजिए। सचिन की उम्र है 7 के रेशियो में, 7 के अनुपात में। 1 अनुपात का मान 2 वर्ष है, तो 7 अनुपात का मान 7 × 2 = 14 वर्ष आ जाएगा। इसका मतलब सचिन की उम्र 14 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है क्या? कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन देखिए, दिया वर्तमान में किरण और कविता की आयु का अनुपात 2:3 है। किरण कविता से 6 वर्ष छोटी है, तो 6 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है किरण अनुपात कविता। दिया गया है 2:3 है। ठीक है, दिया गया किरण कविता से 6 वर्ष छोटी है। मतलब इनका जो अंतर है, एक का ये जो अंतर है, इसका मान 6 के रेशियो में। ठीक है, इनके अनुपात में 1 वर्ष का अंतर है। ये दिया गया है किरण कविता से 6 वर्ष छोटी है। जितना वर्ष छोटा या बड़ा होता वो अनुपात का अंतर कहलाता है। तो यहाँ से कहलाएगा 1 अनुपात का मान 6 है। यहाँ से अगर हम लोग किरण की उम्र निकालेंगे तो 1 का रेशियो 6 है और 2 का मान हो जाएगा 6 दूना 12 वर्ष, और इसका मान हो जाएगा 6 त्रिक 18 वर्ष। इतना क्लियर है? मतलब किरण 12 वर्ष की है और कविता 18 वर्ष की है। सवाल में दिया गया 6 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अनुपात। 6 वर्ष बाद अगर हम लोग किरण की उम्र निकालेंगे, 6 वर्ष बाद किरण और कविता की उम्र निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर किरण की जो उम्र बनेगी 12 वर्ष वर्तमान में है, 6 वर्ष बाद 12 + 6 हो जाएगा, 12 6 कितना हो जाएगा? 12 + 6 किरण हो जाएगी 18 वर्ष की, और कविता की उम्र है 18 वर्ष, तो इसकी उम्र हो जाएगी 18 + 6। 18 + 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। ठीक, मतलब 6 वर्ष बाद किरण और कविता का जो अनुपात होगा वो 18:24 का होगा। इनको सरल कर देंगे तो कैसे कटेगा?
6 से कटेगा, 6 त्रिक 18 और 6 चौका 24। रेशियो बनेगा 6 वर्ष बाद अनुपात 3:4 का होगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन देखिए दिया है 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, औसत है, योग नहीं है, औसत सवाल में दिया है। तो सबसे पहले अगर औसत दिया तो उनका हम लोग योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? योग। हम लोग जानते हैं योग बराबर होता है, योग बराबर औसत गुणे संख्या होता है। औसत गुणे संख्या को योग कहा जाता है। और जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है वो लोग भी समझ लें कैसे होता है। ध्यान देंगे साथियों, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या होता है। औसत बराबर योग बटे संख्या, ये औसत का बेसिक फार्मूला है। जब आप योग निकालेंगे तो औसत गुणे संख्या हो जाएगा। तो योग बराबर औसत गुणे संख्या है। आप यहाँ से जब आप योग निकालेंगे तो योग बराबर हो जाएगा, औसत है 15 का और संख्या है 3 का, तो योग बराबर हो जाएगा 15 तिया 45 वर्ष हो जाएगा। अब सवाल का पॉइंट चेंज हो गया। सवाल के कहने का अर्थ हो गया 3 छात्रों की आयु का योग 45 वर्ष है। ये जो सवाल था 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष, यही सवाल चेंज हो गया। अब इसके स्थान पे ये पॉइंट बन गया कि 3 छात्रों की औसत आयु 3 छात्रों की आयु का योग 45 वर्ष है। समझ रहे कि नहीं? यहाँ से 3 छात्रों की आयु का योग 45 वर्ष दिया है और रेशियो दिया है 2:3:4। आप अनुपातिक योग निकालेंगे। अनुपातिक योग हो जाएगा 4 3 7 2 9 हो जाएगा। अनुपातिक योग 9 हो जाएगा और यही 9 का जो अनुपात है वो 45 के बराबर हो जाएगा। 9 का अनुपात 45 के बराबर, तो 9 × 5 = 45। 1 का अनुपात 5 के बराबर। 1 का अनुपात किसके बराबर? 5 के बराबर। जिसका अनुपात ज्यादा होगा वो वाला बड़ा होगा, जिसका अनुपात कम होगा वो वाला छोटा होगा। सवाल में दिया जो तीसरा वाला है उसका रेशियो 4 के अनुपात में है। 1 अनुपात का मान 5 है तो 4 रेशियो का मान 4 × 5 होगा, तो 4 × 5 = 20 वर्ष। बड़े वाले छात्र की उम्र 20 वर्ष है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखिए, योग सबसे पहले योग निकालेंगे। क्यों योग निकालेंगे? क्योंकि सवाल में दिया है 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। सवाल में औसत दिया है। जब औसत का सवाल आता है सबसे पहले योग निकालना सीखा जाता है। और योग बराबर औसत गुणे संख्या होता है। योग बराबर 15 × 3 = 45, मतलब तीनों छात्रों की आयु का योग 45 वर्ष है। सवाल में दिया तीनों छात्रों की आयु का अनुपात 2:3:4 है। इसका मतलब अनुपातिक योग निकालेंगे 4 3 7 2 9 हो जाएगा और 9 का मान 45 के बराबर, 1 का मान 5 के बराबर हो जाएगा। बड़े छात्र की आयु पूछा है। बड़े छात्र की आयु का रेशियो 4 में है, तो 1 का मान 5 है, 4 का मान 4 × 5 = 20 वर्ष। बड़े छात्र की आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। क्लियर है क्या साथियों? आज के सेशन बस इतना ही रहने वाला है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप हमको फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए साथियों। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल Institute 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद साथियों।